हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 13 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखी गई है। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तो 35% से ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर हम लोग फंडामेंटल वाइज बात करें तो फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफ़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है। अगर आप चाहते हो तो आप खुद से इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा इस कंपनी के अंदर। अगर बात करें यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 9 रुपये 16 पैसे के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 11 रुपये के आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर इसकी बात करें आज के दिन ओपनिंग की, तो इसकी जो ओपनिंग लेवल थी 8 रुपये 90 पैसे के आसपास। अगर दिन की हाई की बात करें 9 रुपये 27 पैसे का इसने हाई बनाया। वहीं पर मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग की, तो अपने ओपनिंग के ठीक नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तकरीबन 8 रुपये 43 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक्स के अंदर आपको सोच समझ के काम करना है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो पिछले क्वार्टर्स से कंपेयर करने की कोशिश करें तो नतीजे में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो काफ़ी शानदार जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका साल 2024 की। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 2 साल पहले की। अगर इस लेवल्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 के अंदर इसने 18 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिली। नवंबर 2024 के अंदर बात करें तो तकरीबन 13 रुपये 60 पैसे का इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। उसके बाद वापस से इसके अंदर पुल बैक देखने को मिली। समय में थोड़ा आगे आगे चर्चा करें, यानी कि इस लेवल्स की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये लेवल्स है जुलाई 2025, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने हाई बनाया तकरीबन 19 रुपया 68 पैसे के आसपास। अगर इस लेवल्स की हम लोग बात करें, किसी ने यहाँ पर बाई किया होता तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी बड़ी लॉस होती और साथ ही साथ उन्हें 1 साल का टाइम पीरियड लगा होगा अपने पैसे को यहाँ से एग्जिट करने में, क्योंकि यहाँ से देखा जाए गिरावट देखने को मिली। वापस से 1 साल का समय लगा। जुलाई 2025 के अंदर इसने 19 रुपये 68 पैसे का हाई बनाया। तो 1 साल के समय में अगर हम लोग देखा जाए रिटर्न्स को लेकर कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके बाद इस स्टॉक से लगातार एक के बाद एक क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे दिया। अगर इस रेंज की बात करें तकरीबन 12 रुपये के आसपास का जो रेंज था, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकलती हुई आ रही थी, उसने इस लेवल्स को भी ब्रेकडाउन दे दिया। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिएगा अभी जो करंट प्राइस है 8 रुपये 43 पैसा, और समय में थोड़ा पीछे चल के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ साल 2024 की, जुलाई 2024 की चर्चा कर रहा हूँ। ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं ये है आपका जुलाई 2024। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 7 रुपये 37 पैसे के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो डाउन साइड में मे भी कहीं ना कहीं एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये निकलता हुआ आ सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टिकट बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से किसी भी तरह की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर इस कंपनी के अंदर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो देखिएगा जनवरी 2026 को कंपेयर करने वाला हूँ मार्च 2026 से। तो जनवरी के अंदर जहाँ प्रमोटर्स के पास 40.94% की होल्डिंग थी, अगर रिटेलर्स की चर्चा करें 47.19% की होल्डिंग थी। एफआईएस की बात करें सिर्फ और सिर्फ 5.59% की होल्डिंग थी। जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डाटा को आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्च से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा एफआईएस के पास 9.61% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज की है एफआईएस ने। अगर रिटेलर्स की बात करें देखिएगा 44.90% है। अगर प्रमोटर्स की बात करें 39.83% है। यानी कि प्रमोटर्स ने और साथ ही साथ रिटेलर्स ने अपने स्टेक्स को कम करने की कोशिश की है और एफआईएस ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अपनी स्टेक्स को बढ़ाने की कोशिश की है इस कंपनी के अंदर। तो इस पैरामीटर्स को देखकर आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको सोच समझ के काम करना है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ।